और इंतकाल से तकरीबन 5-6 दिन पहले मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई थी मोहतरम अय्यूब शाह पूरी साहब से, मैं चुनार शरीफ जा रहा था सरकार गौसे आज़म के लाडले की बारगाह में। अचानक मेरी मुलाकात हुई थी। ताज भाई ने भी, तस्लीम भाई ने कहा कि विसाल हो गया, तो बड़ा झटका लगा। बहरहाल तो बहुत सारी बातें कहने को थी, लेकिन आप अपने वक्त पर आए, लेकिन मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं। मेरे दोस्त यहाँ पर नियाज भाई बैठे हुए हैं। लॉकडाउन में इनकी गाड़ी में शिरनी भी रहा करती थी, माइक भी रहा करता था। तो अपने इलाके में लोगों के हाथ पांव दबा दबा के हुजूर की बातें करता था। वो 10-20 लोगों के दरमियान बैठ करके जो बातें हो जाती थीं वो बड़ी असर पजीर होती थी। कुछ बातें, कुछ माहौल, कुछ मिजाज रस्मी तौर पर हो जाता है। बहरहाल हुजूर ही का जिक्र किसी न किसी हवाले से हुआ है और मैंने कहा कि 1:15 बजे सलाम पढ़ना है, तो ताज भाई ने सख्ती से कहा नहीं आसिफ भाई थोड़ी देर बयान कर दीजिए। और मैं इस इरादे से भी अपने दोस्तों की बात का एहतराम कर लिया कि मेरे पास वक्त बड़ा कम है। 4-5 दिन के बाद इंशाअल्लाह मेरा बगदाद शरीफ का सफ़र है। इंशाअल्लाह सरकार गौसे आज़म की बारगाह में लॉकडाउन के बाद ये पहली हाज़िरी है। बहुत सारे मज़ारात पर हाज़िरी ज़रूरी होती है, तो सरकार शेख अब्दुल बासी शाह दमगला शरीफ, शेख अब्दुल वकील शाह मुगरसन शरीफ, कमाल शाह चिश्ती, भुलई शाह, मुख्तार शाह, सरकार सूफ़ी असदुल्ला शाह, इन बुज़ुर्गों की मज़ारात पर हाज़िरी का भी एक ये हुआ कि मामला बन जाएगा। तो मैं आया, लेकिन बहुत देर तक बैठा रहा। मुझे मालूम होता तो मैं रात में आता, 10-20 लोगों के सामने हुजूर की बातें करता, लेकिन मेरे अजीम मोहसिन का इंतकाल हुआ। उनके शहजादों का हुक्म है और उनकी जो अम्मी जान है हमारे ताज भाई की, मेरी माँ जैसी है। मेरी माँ का भी इंतकाल हुआ है 1.5 साल पहले। तो इस वक्त ऐसी ही मुबारक ख़वातीन मेरी माँ की जगह पर हैं। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। अगर 10 मिनट आप बैठ सकते हैं तो थोड़ा सा कुर्सी लेकर करीब आ जाए। मुझे थोड़ा सा उलझन हो रही है, कोई दिक्कत ना हो तो कुर्सी लेके जरा सा करीब आ जाए। जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं, आप लोग भी बड़े भाई करीब आ जाए। जी, मैं निजामत वाला कुछ नहीं करता होता, मैं तकरीर करता हूँ। जी हाँ, ऐसे ही है। थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर आ जाए, करीब आ जाए। जी, ये तहजीब में रहा करें, अपनी सकाफत को याद रखें। हज़रत शाह मखदूम गिरामी क़ारी अय्यूब साहब क़िबला ने भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। उनके लहजे में ज़रीफ़ाना मिजाज का गलबा है। जिस एंगल से, जिस हवाले से उन्होंने बात की है, उसमें मौत को मौत नहीं कहा जाता, बल्कि उसका नाम ईद की सूरत में दिया गया है। लेकिन मैं क़ारी साहब की गुफ्तगू के दूसरे पहलू की तरफ आपको लेके चलूंगा। कुरान की वही आयत है मेरे दिमाग पर भी गालिब है, जिसे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया और उसे कोट किया जाता है कि हर इंसान को मरना है। क़ारी साहब ने जिस एंगल से बात की वो मकबूल लोगों की बात की कि जिनकी मौत मौत नहीं होती है, जिंदगी से इबारत होती है, जिनकी मौत खुशियों का सामान लेके आती है। आज मुझे वक्त मिलता तो मैं बताता कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के 25 से ज्यादा मुल्कों में जिन जिन लोगों ने हुजूर की नातें पढ़ी हैं उनकी मौतें कैसे हुई।